बियॉन्ड साइकोलॉजी। बेहतर अनुभव के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें। एक अंधेरी रात की कल्पना कीजिए। कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और सोचता है कि लौटते समय रास्ता दिखाने के लिए रोशनी साथ रख लेना समझदारी होगी। वो एक सहारे को हाथ में लेकर निकल पड़ता है, पर जब देर रात वो वापस आता है तो रास्ते में उसे हर चीज से टकराना पड़ता है। कभी किसी जानवर से, कभी दीवार से, कभी किसी इंसान से। वो बार बार उस सहारे को ऊपर उठाकर देखता है और मन ही मन शिकायत करता है कि आज इसमें रोशनी क्यों नहीं है। अंततः वो गिर पड़ता है और गुस्से में उसी वस्तु को दोष देने लगता है, ये कहकर कि अब तो रोशनी भी रोशनी नहीं रही। अगले दिन उसे पता चलता है कि जिसे वो प्रकाश समझ रहा था वो प्रकाश था ही नहीं, वो बस एक ऐसा बोझ था जिसे उसने अज्ञान में सहारा मान लिया था। समस्या उस वस्तु में नहीं थी, समस्या उसके भ्रम में थी। यही कहानी मनुष्य की आंतरिक यात्रा की भी है। हम अक्सर कुछ धारणाओं, शब्दों और परंपराओं को पकड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि यही चेतना है, यही जागरूकता है। हम मान लेते हैं कि हमने सत्य को पा लिया है, जबकि हमने सिर्फ उसकी नकल पकड़ रखी होती है। तोते की तरह शब्द दोहराए जाते हैं, श्लोक याद कर लिए जाते हैं, पर भीतर कोई दिया नहीं जलता। अक्सर कहा जाता है कि कुछ सभ्यताएं या कुछ देश बहुत आध्यात्मिक रहे हैं, लेकिन अगर सच में भीतर जागरूकता होती तो जीवन में इतनी बेचैनी, हिंसा और अशांति क्यों बनी रहती। सच्चाई यह है कि हमने आध्यात्मिकता को जिया नहीं, बस उसके बारे में बातें की, और बातों से भ्रम पैदा होता है, परिवर्तन नहीं। अगर कोई बीमार खुद को पूरी तरह स्वस्थ मान ले तो वो इलाज क्यों करेगा। अगर कोई अंधा ये मान ले कि उसकी आंखें सही हैं तो वो बार बार गिरने के बाद भी सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि दुनिया को ही दोष देगा। वही हाल मनुष्य का है। हम अपने पतन का कारण बाहर खोजते हैं, जबकि जड़ भीतर के भ्रम में होती है। वास्तविक चेतना शब्दों से नहीं आती, पहचान से नहीं आती, इतिहास के गर्व से नहीं आती। वह तो तब आती है जब आदमी ईमानदारी से यह स्वीकार करे कि वह अभी अंधेरे में है। यही स्वीकार पहला प्रकाश है। जब तक हम झूठी रोशनी को पकड़े रहेंगे, रास्ता और भी खतरनाक होता जाएगा। सत्य का अर्थ कुछ साबित करना नहीं है, बल्कि खुद को देख पाना है, बिना सजावट, बिना बहाने। यही से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यह गलतफहमी अचानक नहीं बनी, इसके पीछे एक खास मानसिक आदत काम करती रही है। हम इतिहास को पूरे समाज की तरह नहीं, कुछ गिने योजक चिन्ह, छोटे ने नामों की तरह देखते हैं। समय बीतने के साथ साधारण लोग धुंध में खो जाते हैं और असाधारण व्यक्तित्व स्मृति में रह जाते हैं। फिर हम उन्हीं कुछ चेहरों को पूरे युग का आईना मान लेते हैं। सोचिए, आने वाले हजारों वर्षों बाद आज के समय से क्या याद रखा जाएगा। आम लोगों की दिनचर्या, उनके डर, लालच, संघर्ष, ये सब नहीं। याद रहेंगे बस कुछ विरले लोग जिन्होंने भीड़ से अलग खड़े होकर नया जिया। फिर कोई कहेगा उस दौर के लोग कितने महान थे, जबकि सच ये होगा कि महान तो कुछ गिने चुने ही थे, बाकी सब वैसे ही थे जैसे हर समय में होते हैं। यही भूल हम अतीत के साथ भी करते हैं। किसी युग से एक बुद्ध, एक महावीर, एक सुकरात या एक क्राइस्ट को उठाकर मान लेते हैं कि पूरा समाज वैसा ही था। लेकिन अगर समाज इतना ही जागरूक होता तो इन लोगों को उपदेश देने की जरूरत ही क्यों पड़ती। नैतिकता की बातें उन्हीं से कही जाती हैं जहां अनैतिकता मौजूद हो। करुणा की शिक्षा वहीं दी जाती है जहां हिंसा आम हो। अगर लोग पहले से ही सचेत होते तो ऐसे शिक्षकों का जन्म ही व्यर्थ होता। असलियत यह है कि ये व्यक्ति अपने समय की धारा के खिलाफ खड़े थे। वे समाज की औसत स्थिति नहीं, बल्कि उसकी चुनौती थे। वे भीड़ का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि भीड़ को आईना दिखाने वाले थे। इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि वे अपवाद थे, नियम नहीं। एक और रोचक बात है, लगभग हर युग की किताबें और उपदेश यही कहते हैं कि आज के लोग बिगड़ गए हैं, पहले सब बेहतर था। ये शिकायत हजारों साल पुरानी है। सवाल उठता है, वो पहले आखिर कब था? क्या सचमुच कभी ऐसा स्वर्ण युग आया था, या ये सिर्फ हमारी स्मृति की चाल है जिसमें हम अतीत को सजा कर देखते हैं? सच शायद इससे कहीं सरल और कठोर है। मानव स्वभाव मूलतः बहुत नहीं बदलता। हर युग में जागरूक लोग कम होते हैं और भ्रम में जीने वाले ज्यादा। फर्क सिर्फ इतना है कि समय बीतने पर हम केवल जागे हुए लोगों को याद रखते हैं, सोए हुए लोगों को नहीं। इसलिए ये मान लेना कि कभी पूरी सभ्यता आध्यात्मिक थी, खुद को बहलाने का एक तरीका है। इससे हमें ये कहने का मौका मिल जाता है कि हम तो वैसे ही थे, बस अब गिर गए हैं। लेकिन ईमानदार दृष्टि ये स्वीकार करती है कि चुनौती हमेशा वही रही है, जागने की। और वो चुनौती हर व्यक्ति के लिए हर समय व्यक्तिगत ही रही है।
हमने एक बात मान ली है कि बीता हुआ समय बेहतर था। यही मान्यता धीरे धीरे एक उलझन पैदा करती है। अगर सचमुच हम लंबे समय तक जागरूक और संतुलित रहे, तो फिर आज ये टूटन, ये बेचैनी, ये अव्यवस्था क्यों दिखाई देती है? इस सवाल का सीधा जवाब हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम आसान बहाने ढूंढ लेते हैं। पहला बहाना होता है युग को दोष देना। कह दिया जाता है कि समय ही बिगड़ा हुआ है। यह तर्क सुनने में सरल है, पर समझदारी से कोसों दूर। समय न अच्छा होता है न बुरा। घड़ी की सुइयों में न पतन होता है न उत्थान। जो बदलता है वो मनुष्य की चेतना है, न कि कैलेंडर के पन्ने। जब ये बहाना भी कमजोर पड़ता है तो दूसरा सहारा लिया जाता है, बाहर की शक्तियों को दोष देना। कभी पश्चिम, कभी विज्ञान, कभी भौतिकता, कभी नास्तिकता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर से आकर हमारे भीतर की रोशनी बुझा दी हो। ये तर्क भी उतना ही खोखला है। अंधेरा कभी किसी दिए को बुझ नहीं सकता। दिया बुझता है तभी अंधेरा दिखाई देता है। अगर भीतर सचमुच प्रकाश होता तो कोई बाहरी प्रभाव उसे छू भी नहीं सकता था। सच्चाई ये है कि जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, वो अगर इतना कमजोर है कि थोड़ी सी वैज्ञानिक सोच या भौतिक सुविधा से गायब हो जाए, तो फिर उसमें बचने लायक क्या था? जो सच होता है वो टकराव से डरता नहीं। जो गहरा होता है वो सवालों से नष्ट नहीं होता। अंधेरे और प्रकाश का रिश्ता अक्सर उल्टा समझ लिया जाता है। अंधेरा कोई शक्ति नहीं है, वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। वो आता नहीं है, बस तब दिखाई देता है जब प्रकाश नहीं होता। इसी तरह भटकाव तब बढ़ता है जब भीतर जागरूकता नहीं होती। इसमें बाहर की दुनिया का कोई अपराध नहीं। असल विरोधाभास जीवन में नहीं है, हमारी सोच में है। हमने मान लिया कि कभी पूरा समाज जागा हुआ था, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज भी मनुष्य इतना बेचैन, इतना असंतुष्ट न होता। अशांति किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, वो उसी भ्रम की उपज है जिसमें हम खुद को उससे बड़ा मार लेते हैं जो हम वास्तव में हैं। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कभी उस ऊंचाई पर पहुंचे ही नहीं जिसका दावा करते हैं, तब तक हम गिरने का रोना रोते रहेंगे। और रोना समस्या का समाधान नहीं है। समाधान वहां से शुरू होता है जहां हम ईमानदारी से ये देखें कि प्रकाश की कमी बाहर नहीं, भीतर है। ये सच है कि कुछ व्यक्ति सचेत हुए हैं और जिनके भीतर ये परिवर्तन घटा है, उनके जीवन में न भीतर का शोर बचा, न लगातार खिंचाव, न बेचैनी की आग। वे शांत इसलिए नहीं हैं कि परिस्थितियां अनुकूल हैं, बल्कि इसलिए कि उनका केंद्र बदल गया है। लेकिन इस तथ्य से ये मान लेना गलत होगा कि वे कोई अलग किस्म के मनुष्य थे। मेरी दृष्टि में मनुष्य मूल रूप से समान। किसी में कोई विशेष धातु नहीं डाली गई और किसी में कोई कमी नहीं छोड़ दी गई। अंतर स्वभाव का नहीं, प्रयत्न का है। अंतर क्षमता का नहीं, उपयोग का है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर मेहनत पाता है तो वृक्ष बन जाता है, और दूसरा बीज सूखी जगह पड़ा रह जाए तो बीज ही रह जाता है। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि दूसरा बीज कमजोर था। दोनों में संभावना समान थी। हर मनुष्य के भीतर शांति की संभावना है। हर मनुष्य के भीतर सत्य तक पहुंचने की क्षमता है। अगर एक भी व्यक्ति उस अवस्था को छू लेता है जिसे कोई मोक्ष कहता है, कोई निर्वाण, कोई ईश्वर प्राप्ति, तो ये प्रमाण बन जाता है कि वो अवस्था मानव स्वभाव के बाहर नहीं है। वो अपवाद नहीं, संभावना है। लेकिन ये संभावना अब तक सामूहिक रूप से साकार नहीं हो सकी, ये भी उतना ही सच है। और इसका कारण समय नहीं है, समाज नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कारण वे रास्ते हैं जिन्हें हमने सही मानकर पकड़े रखा। अगर वही तरीके दोहराए जाते रहे तो परिणाम भी वही रहेगा। सबसे बड़ी रुकावट वहीं पैदा होती है जहां आदमी ये मान लेता है कि मैं पहुंच चुका हूं। जिस क्षण यह धारणा बन जाती है, उसी क्षण खोज रुक जाती है, विकास वहीं ठहर जाता है। इतिहास में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने किया है जो खुद को पहले से ही पूर्ण मान बैठे। भ्रम बहुत आरामदेह होते हैं। वे मेहनत नहीं मांगते, वे केवल कल्पना चाहते हैं। दुखी आदमी सपनों में सुख ढूंढता है। खाली जीवन कल्पनाओं से भर लिया जाता है। जब वास्तविक जीवन में तनाव हो, असफलता हो, असंतोष हो, तब भीतर एक काल्पनिक शांति गढ़ लेना आसान लगता है। धीरे धीरे वही कल्पना धर्म कहलाने लगती है। लेकिन सपने जीवन नहीं बदलते, वे केवल कुछ समय के लिए दर्द को ढक देते हैं।
और जब ढकने की आदत बन जाती है तब आदमी सच से दूर होता चला जाता है। यही अब तक होता रहा है। हमने ईश्वर के नाम पर, सत्य के नाम पर, मुक्ति के नाम पर बहुत कल्पनाएं की और उन्हीं को वास्तविक मान लिया। इसी कारण मनुष्य की यात्रा रुक सी गई है। ऐसा लगता है जैसे आगे कुछ नया घटेगा ही नहीं, जबकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं छिपी हैं जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन वे तभी खुलेंगी जब हम सपनों से बाहर आएंगे, भ्रम से उतरेंगे और ये स्वीकार करेंगे कि अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। वहीं से असली परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। कुछ समय पहले की एक घटना सोचने लायक है। एक धर्मगुरु ने खुले मंच से ये घोषणा कर दी कि मानव विकास अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। उनके अनुसार विज्ञान जो खोज सकता था वो खोज चुका है और आगे मनुष्य बस पहले जैसा ही जीवन दोहराता रहेगा। भविष्य उन्हें बंद दरवाजे जैसा दिखाई दे रहा था। भीड़ में से किसी ने साहस करके कहा, इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए। मनुष्य का भविष्य उसके अतीत से कहीं बड़ा होता है। जो बीत चुका वो छोटा हिस्सा है, जो आना बाकी है उसकी कोई सीमा नहीं दिखती। लेकिन ये बात उस वक्त मजाक समझी गई। कल्पनाएं उड़ान भर सकती हैं, इंसान नहीं, ऐसा मान लिया गया। समय ने दिखा दिया कि समस्या संभावना में नहीं थी, सोच की जड़ता में थी। जिन बातों को कभी असंभव कहा गया वही बाद में साधारण वास्तविकता बन गई। असंभव इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे आज के मापदंड से तौलते हैं। भविष्य हमेशा वर्तमान की सीमाओं के बाहर खड़ा होता है। यही भूल हम मनुष्य की भीतरी यात्रा के साथ भी करते हैं। हम मान लेते हैं कि बेचैनी, तनाव, दुख यही जीवन का स्थायी स्वरूप है, जैसे शांति और आनंद कोई कल्पना हो, हकीकत नहीं। लेकिन ये निष्कर्ष उतना ही अधूरा है जितना कभी उड़ान को असंभव मानना था। दुख मनुष्य की नियति नहीं है, उसकी आदत है। अशांति कोई शाश्वत सच्चाई नहीं, बल्कि गलत दिशा में चलने का परिणाम है। जैसे शरीर के लिए स्वास्थ्य एक संभावना है और विज्ञान ने यह दिखा दिया कि बीमार रहना अनिवार्य नहीं, वैसे ही मन के लिए भी संतुलन और स्पष्टता संभव है। शरीर विज्ञान इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मनुष्य ने जादू टोने से हाथ खींचकर प्रयोग, निरीक्षण और समझ की राह पकड़ी। जब तक बीमारियों का इलाज मंत्रों में खोजा गया तब तक कुछ नहीं बदला। बदलाव तब आया जब दिशा बदली। समस्या ये नहीं थी कि स्वास्थ्य असंभव है, समस्या ये थी कि रास्ता गलत था। भीतरी जीवन के साथ भी वही हो रहा है। आत्मिक समझ के नाम पर हमने बहुत समय तक अंधविश्वासों को पकड़े रखा, कल्पनाओं को अनुभव समझ लिया, इसलिए कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसका अर्थ ये नहीं कि मानसिक या आत्मिक स्वास्थ्य संभव नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमने अब तक सही खोज शुरू ही नहीं की। मनुष्य की संभावनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, न बाहर की दुनिया में न भीतर की। अगर एक दिशा में ईमानदार खोज हो सकती है तो दूसरी दिशा में भी हो सकती है। निराशा केवल तब पैदा होती है जब हम ये मान लेते हैं कि जो हमें आज नहीं दिख रहा वो कभी हो ही नहीं सकता। भविष्य बंद नहीं है, वो केवल धैर्य, साहस और सही दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे हर बड़ी खोज ने किया है। एक दृश्य की कल्पना करें। समुद्र के किनारे एक पिता अपने छोटे बेटे के साथ टहल रहा है। शाम उतर रही है, आकाश रंग बदल रहा है। बच्चे की आंखों में अपने पिता के लिए पूरा भरोसा है। पिता जो कहता है वही सच लगता है। हर उत्तर उसे सही जान पड़ता है क्योंकि उत्तर देने वाला उसका पिता है। पिता भी भीतर ही भीतर इस सम्मान से फूल रहा है। सूरज ढलने लगता है। पिता अचानक गंभीर होकर कहता है, देखो, अब मैं सूरज को आदेश देता हूं कि डूब जाए। वो ऊंची आवाज में कुछ शब्द बोल देता है। संयोग से उसी क्षण सूरज क्षितिज में उतर जाता है। बच्चा हैरान रह जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो उत्साह से कहता है, एक बार और कीजिए, कल नहीं, अभी। पिता मुस्कुराकर टाल देता है। ये शक्ति रोज एक ही बार काम करती है। बच्चा मान लेता है। लेकिन समय बीतता है। वही बच्चा बड़ा होगा और समझ जाएगा कि सूरज पिता के कहने से नहीं डूबा था। वो भ्रम बचपन के साथ टूट जाएगा। मनुष्य पदार्थ की दुनिया में तो इस बचपन से बाहर आ चुका है। वहां वो सवाल पूछना सीख गया है, परखना सीख गया। लेकिन भीतर की दुनिया में जहां बात चेतना, सत्य और जीवन के अर्थ की है,
वहां हम अभी भी उसी बाल अवस्था में अटके हुए हैं। वहां आज भी हम चमत्कारों से प्रभावित हो जाते हैं, शब्दों से बहक जाते हैं और अधिकार के नाम पर कही गई हर बात को सच मान लेते हैं। विज्ञान इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि उसने शक करना सीखा। उसने ये नहीं कहा कि क्यों पूछे, डिग्री उसने कहा क्यों ना पूछे। हर सिद्धांत को जांच के सामने रखा गया, हर मान्यता को चुनौती दी गई। इसी कारण विज्ञान चलता गया, बदलता गया, बढ़ता गया। और अध्यात्म, वहां हमने उल्टी राह पकड़ ली। वहां प्रश्न को खतरा मान लिया गया, वहां विश्वास को अंतिम सत्य बना दिया गया। विश्वास ने सोच को रोक दिया। जहां विश्वास बैठ गया वहां खोज रुक गई। विश्वास आगे नहीं बढ़ता, वो बस अपने ही घेरे में घूमता रहता है। अंधा भरोसा एक ऐसे चक्कर की तरह है जिसमें गति तो होती है पर दिशा नहीं। चलना दिखाई देता है पर पहुंच कहीं नहीं होती। आदमी कर्म कांड करता रहता है, शब्द दोहराता रहता है, पर भीतर कुछ नया नहीं खुलता। समस्या ये नहीं है कि भीतर की दुनिया को जाना नहीं जा सकता। समस्या ये है कि हमने उसे जानने की जगह मान लिया कि हम पहले से जानते हैं। और जहां ये मान्यता आ जाती है वहीं यात्रा समाप्त हो जाती है। जब तक भीतर के सत्य को भी उसी ईमानदारी, उसी साहस और उसी प्रशंसशीलता से नहीं देखा जाएगा जैसे बाहर की दुनिया को देखा गया, तब तक हम भीतर आदिवासी ही बने रहेंगे। विकास वहां भी संभव है, लेकिन उसके लिए आंखों पर बंधी पट्टियां हटानी होंगी और ये देखने का साहस जुटाना होगा कि सच में हमें कौन चला रहा है और क्या हम खुद चल भी रहे हैं या सिर्फ घूम रहे हैं। तेली ने हंसते हंसते कहा, धीरे बोलिए, कहीं बैल ने सुन लिया तो हमारा सारा काम ही ठप हो जाएगा। अगर उसे पता चल गया कि चलना जरूरी नहीं है, सिर्फ खड़े खड़े घंटी बजाने से भी सब चल सकता है, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। यहीं से एक गहरी बात खुलती है। जहां भी किसी को यह समझा दिया जाए कि चलने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं, बस मानते रहो, वहीं से धंधा शुरू हो जाता है। धर्म के नाम पर यही सबसे बड़ा व्यापार चला है। वहां सिर्फ धन का शोषण नहीं हुआ, वहां सोच का शोषण हुआ है। वहां शरीर से ज्यादा मन को बांधा गया है और मन से ज्यादा आत्मा को। इस पूरे तंत्र की जड़ एक ही है, अंधा भरोसा। कहा गया, मान लो, सवाल मत उठाओ, शक करना पाप है, संदेह खतरनाक है। और जैसे ही किसी ने मान लिया, उसकी यात्रा रुक गई। जो चीज मान ली जाती है वो दरवाजा बन जाती है जिसके आगे कुछ नहीं खुलता। जिस बात पर संदेह होता है वहीं खोज शुरू होती है। जहां प्रश्न उठता है वहीं विकास जन्म लेता है। इसी कारण विज्ञान अचानक आगे बढ़ा। हजारों साल में जो नहीं हुआ वो कुछ सदियों में हो गया, क्योंकि पहली बार मनुष्य ने कहा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक देखना, परख ना लूं, अनुभव न कर लूं। लेकिन भीतर की दुनिया में हमने उल्टा किया। वहां हमने कहा, मान लो क्योंकि किसी और ने देखा है, मान लो क्योंकि किताब में लिखा है, मान लो क्योंकि परंपरा कहती है। और जिस क्षण हमने मान लिया उसी क्षण हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। सत्य उधार नहीं दिया जा सकता। कोई दूसरा उसे जान ले और तुम्हें सौंप दे, ऐसा नहीं होता। अनुभव हस्तांतरित नहीं होता। प्रेम कोई बताए तो तुम जानकार बन सकते हो, लेकिन प्रेम जियो तभी तुम उसे जानोगे। किताबों से प्रेम की सूचना मिल सकती है, पहचान नहीं। यही फर्क है जानकारी और जानने में। धर्म के साथ यही भ्रम हुआ है। हमने धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन धर्म को जिया नहीं है। हमने शब्दों को पकड़ लिया, अनुभव को नहीं। और शब्द पकड़ना आसान है, अनुभव के लिए साहस चाहिए। असली धार्मिकता विश्वास से नहीं आती, वह विवेक से आती है। और विवेक श्रद्धा से नहीं, जांच से पैदा होता है। जहां प्रश्न जीवित है वहां चेतना जीवित है। जहां प्रश्न मरा हुआ है वहां सिर्फ परंपरा चल रही है। जो समाज संदेह से डरता है वह ना वैज्ञानिक होता है ना आध्यात्मिक, वो सिर्फ अनुयायी होता है। चलता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। और फिर वह खुद को धार्मिक समझकर संतुष्ट हो जाता है, जबकि असल में उसने खोज ही नहीं शुरू की। विश्वास कोई ऊंचाई नहीं है, वो अक्सर थकान का परिणाम होता है। जो आदमी खोजने से बचना चाहता है वो मान लेता है। जो आदमी मेहनत से डरता है वह श्रद्धा की आड़ ले लेता है। लेकिन जो सच में जानना चाहता है उसे संदेह से गुजरना ही पड़ता है। धर्म का भविष्य वहीं से शुरू होगा जहां आदमी ये कहने का साहस करेगा, मैं मानने नहीं आया हूं, मैं जानने आया हूं।
वहीं से असली यात्रा जन्म लेती है। मान लीजिए आप किसी बर्तन की दुकान पर जाते हैं। दुकानदार कहता है, हमारे यहाँ हांडी एकदम सही मिलती है। आप सहज सी बात कहते हैं, ठीक है, मैं जरा ठोक कर देख लूं, यही तो सामान्य समझ है। लेकिन जैसे ही बात धर्म की आती है, दुकानदार बदल जाता है। वो कहता है, यहां ठोकना मना है, यहां आंखें बंद रखनी होंगी। जो आंख खोलता है वह भटक जाता है, जो बिना देखे मान लेता है वही सही रास्ते पर है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। मैं आपसे साफ कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके किसी ऊंचाई तक भी पहुंच जाए तो ऐसी पहुंच को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आंख बंद करके चलने वाला कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन सत्य तक नहीं। वो किसी कल्पना में पहुंचेगा, किसी मानसिक तस्वीर में पहुंचेगा, किसी सपने में पहुंचेगा। सपनों के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई के लिए आंख खोलनी पड़ती है। जो सत्य खुली आंखों से नहीं दिखता वो सत्य नहीं है, और जो ईश्वर खुली चेतना में उपलब्ध नहीं होता वो ईश्वर भी जरूरी नहीं है। वास्तविक अनुभव हमेशा जागृत अवस्था में घटता है, बेहोशी में नहीं। लेकिन इतिहास उल्टा रहा है। जितनी ज्यादा किसी समाज ने आंखें बंद रखी, उतना ही उसने खुद को धार्मिक कहा। ये एक अजीब धोखा है। बंद आंखों को पवित्र मान लिया गया और खुली आंखों को खतरनाक। जब तक मेरा अपना अनुभव मुझे किसी अज्ञात दिशा की ओर नहीं बुलाता, तब तक मेरी सारी श्रद्धा मुझे सिर्फ बांधती है। वो मुझे स्वतंत्र नहीं बनाती, वो मुझे निर्भर बनाती है। और मजे की बात यह है कि हम ऐसे बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त कहते हैं। जो मान्यताओं से जकड़ा है वो मुक्त कैसे हो सकता है? मुक्ति की शुरुआत वहीं से होती है जहां विश्वास की जंजीर टूटती है और विवेक जम लेता है। हम एक अजीब विरोधाभास में जी रहे हैं। हम कहते हैं हमें प्रकाश चाहिए और साथ ही आंखें बंद किए बैठे हैं। फिर शिकायत करते हैं बरसों हो गए, कुछ दिखाई नहीं देता। समस्या प्रकाश की नहीं है, समस्या बंद आंखों की है। परम सत्य कोई हल्की रोशनी नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रकाश है। उसके लिए सिर्फ शरीर की आंखें नहीं, चेतना की आंखें भी खुली होनी चाहिए। और विश्वास क्या करता है? वो चेतना की आंखों पर पर्दा डाल देता है, वो अंधा बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विश्वास किस नाम का है, धार्मिक है या राजनीतिक, आस्तिक है या नास्तिक, परंपरागत है या आधुनिक। विश्वास जहां भी है वहां अंधापन है। दुनिया में धर्मों के बीच बहुत झगड़े हैं, नाम अलग हैं, पहचान अलग है, लेकिन एक बात पर सब पूरी तरह सहमत हैं कि आदमी को मानना चाहिए, सवाल नहीं पूछना चाहिए। यही साझा राज है, यही पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। अगर संदेश सचमुच जीवित हो जाए तो नाम मिट जाएंगे। तब न हिंदू बचेगा, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, लेकिन धर्म बचेगा और पहली बार सच्चे अर्थों में प्रकट होगा। क्योंकि धर्म कोई लेबल नहीं है, वो एक अनुभव है। क्या गणित हिंदू और ईसाई अलग अलग हो सकती है? क्या रसायन शास्त्र संप्रदाय के हिसाब से बदलता है? क्या भूगोल जाति देखकर नक्शा बनाता है? नहीं, क्योंकि वहां प्रश्न पूछने की छूट है। जहां प्रश्न की छूट है वहां सत्य प्रकट होता है, और जहां सिर्फ मानने की मजबूरी है वहां सिर्फ परंपरा चलती है, सत्य नहीं। इसलिए असली क्रांति किसी नए विश्वास से नहीं आएगी, वो आएगी आंख खोलने से, देखने से, जांचने से, और ये साहस करने से कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक जान न लूं। वहीं से चेतना की यात्रा शुरू होती है। ये बात केवल धर्म की नहीं है, ये मनुष्य की समझ की है। जब कोई कहता है मत जांचो, मत परखो, बस मान लो, तब सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि जहां जांच से डर हो वहां सत्य कमजोर होता है। सत्य को बचाने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उल्टा असत्य ही अंधेरे में पनपता है। हम रोज के जीवन में ऐसा नहीं करते। हम खाना चखते हैं, रास्ता देखकर चलते हैं, दवा लेने से पहले पूछते हैं, लेकिन जैसे ही बात भीतर की यात्रा की आती है, हमें सिखाया जाता है कि विवेक को बाहर रख दो। ये अजीब विरोधाभास है। बाहर की दुनिया में समझ जरूरी है और भीतर की दुनिया में अंधापन। यदि कोई अनुभव सच है तो वो सवालों से डरता नहीं, वो पूछने पर और साफ होता है। जो चीज केवल मानने से टिकती है वो भीतर गहरी नहीं जाती, वो आदत बनती है, जागरूकता नहीं। विश्वास अक्सर सहारे की तरह दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही सहारा बैसाखी बन जाता है। फिर आदमी अपने पैरों पर खड़ा होना भूल जाता है। वो सोचता है मैं सुरक्षित हूं, लेकिन उसकी सुरक्षा उधार की होती है। उधार की चीज कभी भी छिन सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग धर्म आपस में लड़ते हैं, लेकिन एक बात पर सब सहमत रहते हैं, मानना चाहिए। यही उनकी साझा जमीन है,
क्योंकि अगर आदमी ने देखना शुरू कर दिया तो पहचाने ढहने लगेंगी। नाम, झंडे, घोषणाएं सब धीरे धीरे गिर जाएंगी। प्रकृति में ऐसा नहीं होता। वहां नियम एक होते हैं। आग हर हाथ को जलाती है, पानी हर शरीर को भिगोता है। सूरज ये नहीं पूछता कि कौन किस परंपरा से है। अगर अस्तित्व सच में व्यापक है तो उसके नियम भी व्यापक ही होंगे। वहां अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सच्चाइयां नहीं। अक्सर इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सबसे जोर से बोला उसे सबसे ज्यादा सुना गया। आवाज की ऊंचाई को गहराई समझ लिया गया, और जो शांत था, जो संदेह में था, जो खोज में था, वो किनारे रह गया। भीड़ को भरोसा चाहिए, खोज नहीं। घोषणा चाहिए, प्रश्न नहीं। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता घोषणा नहीं करती। वह कहती है, मैं नहीं जानता और मैं जानने को तैयार हूं। यही विनम्रता असली दरवाजा है। जहां मैं पिघलता है वहीं कुछ वास्तविक घटता है। जो व्यक्ति खुद को विशेष बताता है, चुना हुआ, भेजा हुआ, वो अक्सर भीतर बहुत असुरक्षित होता है। उसे मान्यता चाहिए। लेकिन जो सच में देख रहा होता है उसे साबित करने की कोई जल्दी नहीं होती। वो भीड़ इकट्ठी नहीं करता, वो स्वयं को खाली करता है। आज दुनिया में विचारधाराएं बढ़ रही हैं, संस्थाएं बढ़ रही हैं, पहचानें बढ़ रही हैं, लेकिन भीतर की स्पष्टता कम हो रही है। कारण साफ है, हमने देखना छोड़ दिया है और मानना सीख लिया है। यदि भीतर का प्रकाश चाहिए तो आंखें खोलनी होंगी, सिर्फ शरीर की नहीं, समझ की भी। और अगर किसी रास्ते पर चलने के लिए कहा जाए कि पहले आंखें बंद करो, तो बेहतर है वहीं रुक जाना, क्योंकि जो सत्य है वो रोशनी में चलता है, अंधेरे की उसे जरूरत नहीं। जब मनुष्य सच में सोचना शुरू करेगा, डर से नहीं, आदत से नहीं, बल्कि समझ से, उसी दिन भीतर का धर्म जीवित होगा, और उसी दिन बाहरी धम्मों की दीवारें अपने आप गिरने लगेंगी। तब धर्म कोई पहचान नहीं रहेगा, बल्कि एक खोज बन जाएगा। अध्यात्म किसी समुदाय की संपत्ति नहीं हो सकता। जैसे भौतिक दुनिया में विज्ञान किसी देश या मजहब का नहीं होता, वैसे ही चेतना की दुनिया में अध्यात्म भी साझा होता है। वहां नियम अलग अलग नहीं होते, वहां मेरा और तुम्हारा नहीं चलता। वहां केवल देखना, जानना और समझना होता है। लेकिन समस्या ये रही है कि हमने अध्यात्म को भी परंपरा बना दिया। हमने मान लिया कि जो पहले ने जाना वही आखिरी सच है, और ये भूल गए कि अनुभव कभी उधार नहीं लिया जा सकता। कोई दूसरा चाहे जितना महान क्यों ना हो, उसका देखा हुआ मेरा देखना नहीं बन सकता। जीवन की सबसे गहरी अनुभूतियां हमेशा व्यक्तिगत होती हैं। प्रेम किसी किताब से नहीं आता, सौंदर्य किसी शास्त्र से नहीं उतरता, मौन किसी उपदेश से पैदा नहीं होता। वे भीतर घटते हैं, अकेले, बिना गवाहों के। जब हम परंपरा पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे अपने भीतर झांकना बंद कर देते हैं। शब्द भारी हो जाते हैं और अनुभव हल्का पड़ जाता है। हम जो सुनते हैं उसी को दोहराने लगते हैं, और जो कभी किसी की जीवित अनुभूति था वो हमारे हाथ में आकर केवल जानकारी बन जाता है। ज्ञान दिया जा सकता है लेकिन जागृति नहीं। रास्ते बताए जा सकते हैं लेकिन चलना हर किसी को खुद ही पड़ता है। कोई किसी की आंखों से नहीं देख सकता, कोई किसी के हृदय से नहीं धड़क सकता। यही कारण है कि जब हम दूसरों के अनुभवों को पकड़े रहते हैं तो भीतर खालीपन बना रहता है। बाहर सब ठीक लगता है, शब्द, नियम, रीति, लेकिन भीतर कुछ जलता नहीं, क्योंकि आग हमेशा अपनी ही चिंगारी से जलती है। धर्म का मतलब मान लेना नहीं है। धर्म का मतलब है देखने की हिम्मत, पूछने का साहस, और ये स्वीकार करना कि मुझे अभी नहीं पता। यही ईमानदारी मनुष्य को आगे ले जाती है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि धर्म कोई विरासत नहीं बल्कि एक जीवित खोज है, उस दिन भीतर कुछ बदलना शुरू होगा। तब धर्म बाहर से ओढ़ा हुआ नहीं होगा बल्कि भीतर से उगा हुआ होगा। और वही असली अध्यात्म है जो किसी भी नाम से बंधा नहीं, जो किसी भी सीमा में कैद नहीं, और जो हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच में देखना चाहता है। एक कवि का मन कल्पना से चलता है। वो जो महसूस करता है उसे साझा करना चाहता है, चाहे उसके लिए असंभव ही क्यों न करना पड़े। उसने ये नहीं सोचा कि हवा बांधी नहीं जा सकती, रोशनी बंद नहीं की जा सकती। वो बस इतना जानता था कि जो उसने जिया है वो किसी अपने तक पहुंचना चाहिए। यही एक बहुत गहरी बात छुपी है। अनुभव हमेशा वहीं घटता है जहां हम उपस्थित होते हैं। उसे पैक नहीं किया जा सकता, उसे भेजा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। लेकिन मनुष्य की करुणा, उसका प्रेम
उसे ये भ्रम दे देता है कि शायद वो अपने अनुभव को शब्दों में बांध सकता है। जो लोग चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचे, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने जो देखा, जो जाना, उसे भाषा में ढालने की कोशिश की। नियत शुद्ध थी, भावना सच्ची थी, लेकिन भाषा सीमित है। शब्द केवल संकेत दे सकते हैं, वे वास्तविकता नहीं बन सकते। फिर उन शब्दों से ग्रंथ बने और धीरे धीरे हम उन ग्रंथों से चिपक गए। हमने संकेत को ही लक्ष्य मान लिया, जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो और हम उसी तख्ती की पूजा करने लगे, चलना भूल जाएं। समस्या ये नहीं कि शास्त्र हैं, समस्या ये है कि हमने उन्हें अंतिम मान लिया। हमने ये मान लिया कि पढ़ लेने से जान लिया, सुन लेने से पा लिया, और इस मान्यता ने हमारी खोज को वहीं रोक दिया। अनुभव हमेशा व्यक्तिगत होता है। कोई दूसरा प्रेम में डूबा हो, उससे प्रेम का स्वाद नहीं मिल जाता। कोई दूसरा जागृत हुआ हो, उससे हमारी आंखें नहीं खुल जाती। अधिक से अधिक भीतर एक हल्की सी बेचैनी पैदा हो सकती है, एक याद कि कुछ और भी है। अगर शब्दों का सही उपयोग हो तो वे हमें संतुष्ट नहीं करेंगे, वे हमें अधूरा छोड़ेंगे। वे भीतर एक प्रश्न जगा देंगे। वे कहेंगे, ये काफी नहीं है, आगे चलो। लेकिन हमने उल्टा किया। हमने शब्दों को सहारा बना लिया, हमने पुस्तकों को मंदिर बना लिया और खोज को वहीं विराम दे दिया। धर्म का असली काम हमें रोकना नहीं है, जगाना है। अगर कोई विचार हमें चैन से बैठा देता है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें सुला रहा है, और अगर कोई विचार हमें बेचैन करता है, हमें भीतर से खींचता है, तो शायद वही सही दिशा है। आध्यात्म संग्रह की चीज नहीं है, वो यात्रा है। वो साहस मांगता है, अपने अनुभव पर भरोसा करने का साहस और उधार की सच्चाइयों को छोड़ देने का साहस। शब्द समुद्र नहीं है, वे केवल तट की ओर इशारा करते हैं। जो तट पर खड़ा होकर पेटियों को पूछता रहेगा, वो पानी में कभी नहीं उतरेगा। और धर्म तो तभी शुरू होता है जब हम सच में उतरने का जोखिम उठाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं है, भीतर है। न कोई शास्त्र, न कोई परंपरा, न कोई गुरु, बल्कि वो जकड़न जो हम खुद स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धा जब जीवित खोज बन जाती है तो सुंदर है, लेकिन जब वो जमी हुई मान्यता बन जाए तो वही बेड़ियां बन जाती हैं। तब वो हमें उठने नहीं देती, बल्कि बैठा देती है। जिस क्षण हम ये मान लेते हैं कि जो दिया गया है वही अंतिम है, उसी क्षण हमारी यात्रा रुक जाती है। अध्यात्म कोई विरासत नहीं है जो पिता से पुत्र को मिल जाए। वो तो संभावना है जो हर व्यक्ति के भीतर ताजी पड़ी है, बस धूल जमी हुई है। और वो धूल परंपरा की, आदतों की, उधार की धारणाओं की है। सत्य कहीं दूर नहीं है, वो किसी ऊंचे पर्वत पर या किसी गुप्त लोक में छुपा नहीं है। वो इतना पास है कि हम उसकी ओर पीठ किए खड़े हैं, जैसे कोई खिड़की के सामने खड़ा होकर अंधेरे की शिकायत करे, जबकि पर्दा उसी के हाथ में हो। मनुष्य ने सदियों से शांति, प्रेम और आनंद की बात की है, लेकिन उन्हें जीने का साहस कम ही किया है, क्योंकि जीने के लिए पुराने रास्तों को छोड़ना पड़ता है। और पुराने रास्ते सुरक्षित लगते हैं, भले ही वे कहीं न ले जाएं। नई राह अनजान होती है, जोखिम भरी होती है, लेकिन वहीं जीवन घटता है। सबसे खतरनाक जाल निराशा का है। क्रोध बदला जा सकता है, हिंसा पिघल सकती है, झूठ छूट सकता है, लेकिन निराशा मनुष्य को भीतर से बैठा देती है। वह कहती है, अब कुछ नहीं होगा, और यही वाक्य आत्मा के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सुबह नहीं है। चेतना पुरानी नहीं होती। जो कल नहीं हुआ, उसका अर्थ ये नहीं कि वह कभी नहीं होगा। इतिहास इस बात का प्रमाण नहीं कि भविष्य असंभव है। इतिहास सिर्फ ये बताता है कि हमने अब तक कैसे जिया। अगर आज हम थोड़ी सी ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि जिन रास्तों पर हम चलते रहे, वे हमें बाहर घुमा लाते रहे, भीतर नहीं ले गए। और ये समझ आ जाना ही पहली क्रांति है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उल्टा आश्चर्य करने का कारण है कि रास्ता अब भी खुला है। आंखों से पट्टियां हटाई जा सकती हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुभव को प्राथमिकता दी जा सकती है। अध्यात्म का अर्थ है खुद को दोहराना बंद करना और खुद को देखना शुरू करना। और जिस दिन मनुष्य ये साहस कर लेता है, उसी दिन यात्रा शुरू होती है। शायद वही दिन असली धर्म का पहला दिन होता है। धर्म के क्षेत्र में हमारी हालत कुछ वैसी हो गई है जैसे कोई यात्री रास्ता भूल चुका हो,
लेकिन फिर भी उसी रास्ते को पकड़कर बैठा हो क्योंकि वह पुराना है, जाना पहचाना है। हमने प्रश्न करना छोड़ दिया है, हमने जांचना बंद कर दिया है, और सबसे बड़ी बात, हमने अपने ही विवेक को किनारे रख दिया है। विवेक कोई विरोध नहीं है, वह तो रोशनी है। जहां विवेक जागता है वहां अंधभक्ति अपने आप गिर जाती है, और जहां अंधभक्ति गिरती है वही मनुष्य पहली बार सीधा खड़ा होता है, अपने पैरों पर, अपनी आंखों के साथ। अगर विवेक सच में जाग जाए तो धर्म कोई संस्था नहीं रहेगा, कोई पहचान नहीं रहेगा, वो जीवन की एक सुगंध बन जाएगा। तब मनुष्य किसी किताब का अनुयायी नहीं होगा, बल्कि अपने अनुभव का साक्षी होगा, और यही साक्षी भाव चेतना में क्रांति लाता है। ये क्रांति बाहर से नहीं आएगी, न कोई आंदोलन इसे लाएगा, न कोई संगठन। ये बहुत शांत होगी, इतनी शांत कि शायद खबर भी न बने, लेकिन भीतर बहुत गहरी होगी। ये सोचने के ढंग को बदलेगी, देखने की दिशा को बदलेगी, और जीने की गुणवत्ता को बदल देगी। आज की बात का सार इतना ही है कि जो रास्ते अब तक हमें नहीं ले जा सके, उनसे चिपके रहना समझदारी नहीं है। नए रास्ते तभी दिखाई देंगे जब हम पुराने पर आंख मूंद कर चलना बंद करेंगे। आने वाले संवादों में इसी विवेक, इसी जागृति और इसी भीतर घटने वाली क्रांति पर और गहराई से बात होगी। आपने इस पूरी बात को शांति और खुले मन से सुना। ये अपने आप में एक संकेत है कि भीतर कुछ तैयार है। उसी भीतर बैठे मौन, उसी चेतना, उसी जीवन स्रोत को मेरा नमन। आप सभी को प्रणाम। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।